कहते हैं पानी में डूबो तो मौत निश्चित है। पानी में डूबो तो मौत निश्चित है। भक्ति में डूबो तो मुक्ति निश्चित है। हर हर महादेव। देखी गुरु भाई बहन, पानी में डूबला पर मौत निश्चित बा। पानी में डूबल जाई, पानी के बीच धार में जब डूबिए जाई तो मौत निश्चित बा। बचे के कोनो संभावना नहीं है। ठीक वही तरह यदि भक्ति में डूबल जाई तो मुक्तियो निश्चित बा। एमे भी कोनो शंका या शिकायत नहीं है। काहे कि जब पानी में डूबला के बाद मौत हो सकता तो भक्ति में डूबला के बाद मुक्ति हो सकता। तो भक्ति के बीच धार में डूबी, बीच धार में डूब के, बीच धार में डुबकी लगा के भक्ति के रंग में रंगा के देखी जे कैसे मुक्ति मिलता। इस जीवन के नाव जौन बा कैसे किनारा लगता। काहे कि भक्ति में उ शक्ति बा कि भक्त के जौन कुछ भी जीवन में समस्या हुई वो समस्या के हल निकली। कहे के बतावे के ना पड़ी। भक्ति करे वाला आदमी अपन दुख अपन समस्या बतावेला ना, केवल भक्ति करेला। भक्ति कैला के बाद जे भगवान बा, जे परमात्मा बा, ओकरा खुदे लौकेला अपना भक्त के दुख। चाहे जीवन में जौन दुख होखे वो दुख भक्ति के माध्यम से सब सही हो जाला। इस जीवन जौन बा धन हो जाला। जीवन के हर कमी कमजोरी भक्ति के मार्ग से सुधार हो जाला, सब कुछ मिल जाला। आई एगो कथा सुनल जाऊं कि एगो चोर जब चोरी करे तब ओकरा जीवन में का रहे। जब चोरी छोड़ के भक्ति के मार्ग अपनौलक तो शिव जी के दया से वो चोर कैसे रोडपति से करोड़पति बन गईल। आई एगो कथा के माध्यम से सुनल जाऊं। बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा बा। एक कहानी के आई सुनल जाऊं। कहानी के सुनला के बाद कुछ विश्वास होई कि भक्ति में का दम बा, भक्ति के शक्ति का बा। देखिए गुरु भाई बहन, हम जौन भी कथा रोआ लोग के बीच में लेके आए, वो कथा कुछ न कुछ सिखाई, ज्ञान से जुड़ल कथा ही लेके आए हम। आ जब कथा सुनी तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल के सब्सक्राइब कर ली, लाइक करें, वीडियो के शेयर करें। कथा कहानी सुनी, कथा से ज्ञान मिलेला। अब बिना ज्ञान के जीवन जौन बा अधूरा बा। ताई कथा के सुनल जाओ। बहुत पुरान समय के बात ह। एगो गांव में एगो नंदू नाम रखे चोर रहत रहलन। चोर कोनो काम धाम ना करस, मेहनत ना करस। चोरी वो अपन पेशा बना रहलन। चोरी करके वो अपना परिवार के खर्चा चलावस। उनका परिवार में एगो पत्नी, एगो बेटा, एगो बेटी रहेलो। चोरी करके वो अपन गुजारा करस। लेकिन देखी चोरी करके जौन कहे के तौन सुख सुविधा ना मिले, परिवार में दुख होके, बाल बच्चा के जौन चाहे तौन सुख ना मिले, जौन चाहे तौन खाए के ना मिले, पहने के ना मिले। कभी कभी ऐसा हो जाए कि दो दिन खाना भी ना मिले। ऐसा स्थिति आ जाए। काहे कि मेहनत करतनी, मजदूरी करतनी तो रोज के काम लागल बा। लेकिन चोरी वैसा नहीं खे। चोरी तो जब लोक लागी, जब वैसा कहीं ठाव मिली, कहीं सुतार लागी, तब जाके चोरी होला। तो चोरी रोज ना होके सकेला। उसे लेके इनका परिवार में बड़ा दुख रहे, तकलीफ रहे। लेकिन फिर भी ये मेहनत मजदूरी करे के ना चाहस। अब ऐसे ही करते करते समय बीतत रहे। कुछ दिन के बाद इनका घर में बड़ा दुख भइल। इनकर काम, चोरी वाला काम जौन बा कुछ दिन ना मिलल तो इनका घर में भोजन के बड़ा दुख होखे लागल। इनका लड़का लोग के 2 दिन हो गल खाना खैले। 2 दिन तक कुछ खाए के कुछ
मिलल ना, बड़ा दुख महसूस होखे लागल। अब लइका लोग के दुख देख के ई चोर के पत्नी कहली कि ये जी कहीं से जाके कहीं से कुछ व्यवस्था करके ले आई। 2 दिन हो गई बच्चा लोग के कुछ खैला, अन्न बिना पानी बिना लइका सबके हालत खराब हो रहल बा। चोरों के दुख महसूस होके लेकिन कोनो उपाय ना रहे, कहीं मेहनत कैले नहीं खन। जिग जाके कोई से अधिकार से कुछ मांग के लिया ओस, उनका तो चोरी करे के आदत रहे। तो कहीं मांगे भी ई ना जा सकत रहलन, काहे कि केहू के घर में कोनो काम नहीं खन कैले। आई चोर हुवन उसे लोग डराइबो करे इनका से, तो कहीं जाए लायक भी ना रहलन। अब बड़ा दुख भइला के बाद में चोर घर से निकलल बड़े कोनो व्यवस्था करे खातिर। जब घर से निकलल बड़े तो गइल बड़े गांव से बहरे एगो शिव जी के मंदिर है। शिव जी के मंदिर में पहुँचल बड़े। शिव जी के मंदिर में देखले कि शिव जी के बगल में चांदी के त्रिशूल लागल है। अब चांदी के त्रिशूल देख के इनका रेही पर मन चल गइल कि चांदी के त्रिशूल ह, यदि एकरा के चुरावतानी तो कुछ दिन के खर्चा हम जुटा सकतानी। अभी जाके महादेव जी से कहतरे, महादेव जी के सामने में खड़ा होके दोनों कर जोड़ के कि हे महादेव जी, देखी कई दिन से हम चोरी नहीं कर पावत, कहीं सुतार लागत नहीं खे, कहीं टाइम मिलत नहीं के चोरी करे के। आ हमरा घर में हमार बच्चा सब भूखे मरता, बड़ा दुख हो गइल बा हमनी के भोजन के। हमी रउआ बगल में जौन त्रिशूल बा उहे त्रिशूल चोरावे के चाहतनी, रउआ हमरा पर दया करेम, थोड़ा सा हमरा के बचाएम कि कोई देखे जौन, कोई हमरा के पकड़े जौन। देखी कैसन बात सुनाओ तारे, जेकर सामान ओकरे से सुनाओ तारे कि थोड़ा सा हमरा के रउआ बचाएम, काहे कि रउआ भगवान हई, रउआ चाहेम तो हमरा के बचा सकतानी। देखी बात गौर करे वाला बा। कहतारे कि रउआ भगवान हई, कहेला लोग कि भगवान बड़ा दयालु होले, शिव जी बड़ा दयालु हुए, तो रउआ हमरा ऊपर दया करेम, थोड़ा सा हमरा के बचा लेम कि कोई हमरा के देखे ना ई त्रिशूल उठावत में, कोई हमरा के पकड़े ना। जेकर सामान चोरी करता रहे ओकरे से कह के सुनाओ तरे कि कोई पकड़े ना। कोई पकड़ी या ना पकड़ी गुरु भाई बहन, लेकिन महादेव जी से कोई बच नहीं खे पावत, भगवान से कोई बच नहीं खे पावत। चाहे कितनो अंध कोठरी में चोरी करे लेकिन पोल खुलिए जाई, महादेव जी के नज़र से कोई बचे वाला नहीं खे। आ वही जगह पर वही महादेव जी से कहता रहे कि दूसरा से बचाएं। दूसरा से तो बच सकल जाता, लेकिन महादेव जी से कोनो प्रकार के गलती, कोनो पाप, चोरी चाहे जे कुछ भी बच नहीं के सकत आदमी कैला के बाद। आई महादेव जी से सुनाओ तारे चोर। अब देखी कहत रहे अगल बगल देख ले लें कि कोई देखत नहीं खे, कोई ताकत नहीं खे। आई त्रिशूल उठा के आ वहाँ से चल दे ले। जब त्रिशूल उठा ले कोई ना देखलक तब फिर महादेव जी के ही प्रणाम करत रहे, गोड़ लागत रहे कि हे महादेव जी, रउआ तो बचा लेनी हमरा के, रउआ सच में बड़ा दयालु बानी, राउर दया आ कृपा अपरम्पार बा, रउआ बड़ा दयालु बानी। कोई ना देखलक हो, कोई ना पकड़लक हमरा के। अब हम ये त्रिशूल बेच के अपना बच्चा लोग के भोजन जुटा सकतानी। इतना बात कह के सुना के कि कोई ना पकड़लक हमरा के, रउआ हमरा के बचा लेनी। आ चोर चलत रहे वहाँ से। जब 10 कदम गईले तो देखी अचानक चोर के मन में एगो ऐसा ख्याल आइल कि शायद ये त्रिशूल महादेव जी के हम चोरौले बानी तो ये सही कैले बानी कि गलत कैले बानी। ये तो लागता भगवान के सब लोग पूजा करे जाला, भगवान तो सब सुनेलन, सब देखेलन, सब समझेलन, हम सुनले बानी। तो चोरी कैले बानी तो उनका जरूरी लौकल होई, वो तो जरूर देखले हुई हन। कहीं एकर हमरा कोनो दंड ना मिले, कोनो सजा ना मिले चोरी के, महादेव जी चाहियन तो हमरा के सजा दे सकतारन। जब उनका सब बात जानकारिए बा,
सब उ देख सकतारन, सब समझ सकतारन, तो उनका तो समझ में आ गई है कि हम चोरी कैले बानी। तो हो सकता कि हम पाप कैले बानी, ये पाप के फल हमरा कहीं भोगे के पड़ जाए। अब देखी एकाएक इनका मन में ये अनुभव होता, एहसास हो रहल बा। अब कहले कि चाहे जे कुछ भी होके, हमार बच्चा लोग भूखे मरे या जिए, लेकिन हम ई त्रिशूल महादेव जी के लौटा देतनी, काहे कि बड़ा गलत कैले बानी हम। अभी त्रिशूल लेके अब महादेव जी के पास में गइल बड़े, जहाँ त्रिशूल रहे वही जे लगा के फिर महादेव जी से कहत रहे कि हे महादेव जी, हम बड़ा पाप कैले रहनी ह, हमरा से गलत भई रहल कि राउर त्रिशूल के हम चोरी कैले रहनी ह, लेकिन हमारा मजबूरी रहल। हमारा घर में दूगो बच्चा बा, दोनों बच्चा कई दिन से भूखा पड़ल बा, हमरा कहीं चोरी करे के मिलत नहीं खे, तो वो मजबूरी के चलते हमें राउर त्रिशूल चोरावे आई रहनी ह। लेकिन हमरा एहसास हो गई कि गलत बा, रउआ ये बात के समझ सकतानी, रउआ देख सकतानी, तो ये गलत हमरा ना करे के चाही। हमरा ये बात के अनुभव हो गई, हमरा के क्षमा करी, हम बड़ा मजबूरी रहला हमरा, ओसे हमरा और त्रिशूल चोरौले रहनी ह। तरा और चली हम ई त्रिशूल जौन बा हम लौटा देनी। अब हमरा के रउआ कोनो सजा या दंड मत देम, क्षमा करेम हे महादेव जी, क्षमा करेम। आ हमरा बच्चा लोग के भी कुछ रहम करी, कुछ दया करी वो लोग के, कि वो लोग के भोजन के व्यवस्था कम से कम हो जाए। अब देखी सब दुखड़ा सुना के, सब दिल के जौन भी बात रहे सब बात सुना के महादेव जी के, आ चोर वहाँ से आइल बड़े। चोर जब घरे अइले तो चोर के पत्नी कहली कि ये जी कुछ लेके आइल बनी कि नहीं आइल। चोर कहले कि देखो हम कुछ लेके नहीं आइल, आज महादेव जी के मंदिर में हम त्रिशूल चुरा के ले आवत रहनी हो। तो हमरा कुछ देर अइला के बाद हमरा मन में एहसास भइल हो कि महादेव जी के त्रिशूल चुरा के हम गलती कर रहल बानी, काहे कि महादेव जी अंतर्यामी हैं, महादेव जी से सब जानतानी, सब देखतानी, महादेव जी से केहू बच नहीं के सकत। ये हम पाप करतनी, कम से कम पूजा हम ना करीने, कहियो मंदिर ना जानी, तो हमरा चोरी भी ना करे के चाही। सब लोग मंदिर पूजा करे जाला, आ हम कैसन बानी कि हम चोरी करे गई रहनी हो। तो उसे हम ही त्रिशूल जौन बा लौटा के चल आइल बानी। अब चाहे बच्चा लोग भूखा रहे या मर जाए। उनकर पत्नी भी ये बात से सहमत भइली, कहली कि बहुत बढ़िया कैनी हो, इ तो सरासर त्रिशूल चलावल शिव मंदिर से गलत बा, इ गलत से रहुआ समय रहते हुए बच गइल बानी, इ बहुत बढ़िया कैले बानी। चोर के पत्नी भी ये बात में सहमत भइली। अब भूखे प्यासे पूरा परिवार बच्चा लोग के समझा बुझा के सुत गइलो। सुते के समय में इ चोर महादेव जी के गुहार करता रहे कि हे महादेव जी, हमरा से जौन गलती भई रहल वो गलती के माफ़ करेम, क्षमा करेम। हम बड़ा दुखी रहनी ह, लाचार रहनी ह, ओसे हमरा और त्रिशूल अभी अपना गलती पर बार बार पछतावा करता रहे कि बड़ा गलती हो गइल बा, बड़ा गलती हो गइल बा कहता रहे। आ सुनाओ तरे कि हमरा बच्चा लोग के दुख देख के, लोग के भूख प्यास देख के इ कदम हमरा उठावे के पड़ रहल। हमरा बच्चा लोग पर कुछ ख्याल करी, नज़र करी, आज से हम चोरी ना करें। अब देखें इतना भाव से जब महादेव जी के याद करता रहे, अपना गलती के पछताव करता रहे, तब महादेव जी उनका के सपना में आओ तनी, सुनाओ तनी कि ये चोर तू बिहान सवेरे मंदिर के सीढ़ी पर आके बैठ जाइ हो, तोहर सब दुख दूर हो जाई। अभी चोर जे बा से सवेरे घर से स्नान ध्यान करके मंदिर गईले। मंदिर जाके भगवान के भोलेनाथ के दर्शन करके आ जाके मंदिर के सीढ़ी पर बैठल बाड़े। भूखे प्यासे कई दिन बीत गई रहे, एकदम इनकर हालत खराब रहे, माथा पर हाथ धके सिर झुका के सीढ़ी पर बैठल बाड़े। तब तक देखी एगो शहर से एगो सेठ अइले। वहाँ सेठ बड़ा धनी सेठ रहले, कपड़ा के व्यापारी रहले। एगो पूजा के थाल में
कुछ फल, कुछ प्रसादी, पान फूल लेके अइले। महादेव जी के जाके दर्शन कैले। दर्शन करके जब लौटत रहे तो सीढ़ी ओर जब नज़र पड़ल तो एगो दुखिया लाचार आदमी लौकल। दुखिया लाचार के जब दाक देखत रहे तो पूछले कि तू के हुआ, तहरा कौन कष्ट बा, तू बड़ा दुखी लाग रहल बड़ा। आ उनका बा तो 2 दिन 3 दिन बीत गई रहे, खाना खैले, एकदम उनकर स्थिति खराब हो गई रहे। उससे वो बहुत ज़्यादा दुखी या लाचार लौकस। तो कहले कि हे हजूर, हम सही में बड़ा दुखिया बानी, हम बड़ा लाचार बानी। हमरा घर में कई दिन हो गए भोजन नहीं खे मिलल, हमार बच्चा लोग भूखे प्यासे मरता, वही से हम बड़ा परेशान आ दुखित बानी। ये मंदिर में आके शिव जी के धरना देले बानी। अब महादेव जी जे चाहियन उहे होई। अब इतना बात व्यापारी सुनले तो कहले कि देखो, जब तू दुखी बड़ा लाचार बड़ा तो तू चलो, हम बहुत बड़ भारी एगो व्यापारी बानी, तू हमरा व्यापार में चल के, हमरा कल कारखाना में चल के तू कोनो काम करीह, तहरा 2 पैसा मिली, अपना परिवार के गुजारा करीह। तब तक हई कुछ पैसा लो, घर में ले जाके बाल बच्चा के अपना कुछ व्यवस्था क के आओ, अपना घर परिवार में सलाह क के अपन पता ठिकाना बता के। अब व्यापारी वहाँ से चल दिले। चोर बड़ा खुश भइले, कुछ पैसा लेके कुछ अन्न पानी की व्यवस्था क के घरे गइल बड़े। घरे जाके अपना पत्नी से कहले, पत्नी खुश भइली, खाना बनल, सब लोग खैलक। बिहान भइले कि चोर वहाँ से उठ के गइले व्यापारी के घरे। व्यापारी के घरे जब गइले उस सेठ के, तो उस सेठ इनका के काम दे दिले। काम ही बड़ा मेहनत से आ बड़ा दिल से लगलन करे। इनकर काम देख के इस सेठ जे बा बहुत खुश भइलन। खुशी के मारे इनका के कहले कि देखो नंदू, इनकर नंदू नाम रहे चोर के, देखो नंदू, तू का करे कि अपना घरे जा, अपना परिवार के, अपना बेटा बेटी के ही जल्दी आओ, काहे कि रोज रोज घरे जाए में आवे में बड़ा दिक्कत होता। तू हमरा घर में यही जा रहिए, एगो रूम लेके। आ मालकिन जौन बाड़ी उनकर तोहर पत्नी देख रेख करिहन, सेवा करिहन, काहे कि वो बीमार रहेली हरदम। आई सेठ के बाल बच्चा ना रहे, धन बहुत रहे, लेकिन कोई ये धन के भोगनिहार आ देखनिहार ना रहे। अब वही तरह भइल, ई चोर गइले अपना घरे, जाके अपना पत्नी के, अपना बेटा बेटी के ले अइले। जब यहाँ ले अइले तो चोर के पत्नी जौन बाड़ी लगली वो मालकिन के सेवा करे, सब काम धाम देखे, पूरा अपना खानी लोग अपना बेटा के जैसन ही लोग लागल, लोग लोग के सेवा करे, सब काम धाम में हाथ बढ़ावे। कुछ दिन के बाद सेठाइन बड़ा बीमार पड़ गईली। अपना सेठ से कहली कि देखी जी, हमने के तो कोनो संतान नहीं खे, आ हमने के कुछ दिन से ई नंदू आ हिंकर पत्नी अपना बेटा अपना पतोह के जैसन हमने के सेवा कैले बालो। तो हम चाहतनी कि धन में से कुछ ये लोग के नाम में क देवे के। सेठ कहले कि ठीक बा। अब कुछ धन ये लोग के नाम से सेठ सेठाइन मिल के क देलक लोग। ओकरा बाद कुछ दिन के बाद सेठाइन के मृत्यु हो गई। मृत्यु भइला के बाद कुछ दिन बड़ा सब लोग दुखित रहे। अब सेठ अकेले बाँचल रहे। सेठ के लोग सेवा सत्कार करे लो। ऐसा ही क के धीरे धीरे दिन कटत रहे। कुछ दिन के बाद सेठ भी बीमार पड़ गईले। जब भी बीमार पड़ गईले तो ई का कैले कि बाकी के जितना धन संपत्ति रहे, करोड़ों के संपत्ति रहे, सारा संपत्ति इन नंदू के नाम से क दिले। नंदू के नाम से क के आई कागज आ पूरा संपत्ति के मालिक बना के उनका के सौंप दिले। कहले कि ये नंदू, आज से तू ये संपत्ति के मालिक हो गई लो। नंदू कहले कि ना, ऐसा ना कइल जाओ, हम तो एगो नौकर बानी, इतना धन इतना संपत्ति ये सब कुछ हमरा के काहे दे रहल बानी। तो सेठ कहले कि देखो, हमरा कोनो संतान नहीं खे, लागत है कि वो जन्म के तूहे हमर संतान हुआ, वही से ई धन आई संपत्ति तोहरे भाग में लिखल बा। आ सेठाइनों के यही इच्छा रहे कि हमरा मरला के बाद में
जौन कुछ भी धन संपत्ति रही सब नंदू के नाम से, उनका पत्नी के नाम से कर देवे के। तो उनको इच्छा हम पूरा करतने, तोहरा सिवा हमने के दुनिया में बा के सब कुछ सौंप दिले, सब के मालिक बना के। सेठ के भी मृत्यु हो गई। अब देखें ये पूरा व्यापार के मालिक हो गए, ये चोर पूरा धन दौलत के मालिक हो गए, खुद के सेठ बन गए, चोर से ही सेठ बन गए। शिव गुरु के कृपा से रोडपति से आई करोड़पति बन गए। तो देखिए गुरु भाई बहन, भक्ति में कितना शक्ति बा। जब सच्चा दिल से तराबोर हो जाइए, भक्ति के रंग में रंगा जाइए, तब मुक्ति निश्चित बा। जब पानी में डूबला के बाद मौत निश्चित बा, तो यही तरह भक्ति में डूबला के बाद मुक्ति भी निश्चित बा। तो भक्ति में डूब जाई, भक्ति में रम जाई। जौन कुछ भी परेशानी होई जीवन में, तरह तरह के दुख होला, तरह तरह के परेशानी कठिनाई जीवन में होला, बहुत चढ़ाव उतराव होला। लेकिन हमने के बतावल जाई तो केवल जौन बतावल जाई तो उन्हें समस्या के हल होई। यदि नहीं सन बतावत तो हमने के जीवन में जितना बीमारी बा, माने कि एगो डॉक्टर से एगो दुख बतावत तनी तो एगो दुख के दवाई लिखा जाई, आ यदि एक्सरा हो गई तब पूरा टोटल दुख निकल जाई, तब पूरा दुख के हमने के इलाज हो जाई। तो बस यह समझी कि हमने के बतावे के नहीं खे, महादेव जी के ऊपर छोड़ देव के बा। महादेव जी खुद हमने के सिटी एक्शन से लेके वीडियो एक्सरा से लेके चाहे जौन कुछ भी होके हमने के गुरु जी के पास व्यवस्था बा। उनकर नजरिया जौन बा, उनकर नज़र जौन बा, हर चीज़ के चित्र ले सकता, देख सकता कि हमने के का परेशानी बा, का दुख बा, का सितम बा। बस भक्ति में डूब जाए के बा। काहे कि हमने के गृहस्थ आश्रम में बानी सन, ये से दोसर भक्ति हमने से नहीं हो सकत। ये बड़ा सहज आसान बा कि शिव जी के गुरु बना के सब कुछ अपन घर परिवार सौंप के आ 3 सूत्र के नियम जौन बा, वो 3 सूत्र के नियम हमने के कैला, उहे हमने के भक्ति में बदल जाई। कुछ भेदभाव, कुछ छल कपट नहीं करे के गुरु भाई बहन। आए आज के कथा समाप्त भइल, कल फिर कुछ नया लेके आवल। तब तक प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव।